am here, no need to fear। तो आ गया हो गाइस मैं एक और नया वीडियो लेकर फॉर क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और गाइस ये पार्ट 7 है। जिन्होंने भी इसके पहले वाले पार्ट कोई भी नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले जाकर वो देख लो और फिर ये वीडियो में आओ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने रेशियोज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उनके रिलेशन, आइडेंटिटीज। आज हम उनके बेस क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी 8.4 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो गाइस यार अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और एंड में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा या कोई डाउट वगैरह है तो गाइज एनीवे। तो गाइज अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज अपन उस आइडेंटिटीज़ या रेशियोज के रिलेशन के बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4। और गाइज ध्यान से सुनना, मैं अभी जो पॉइंट कह रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाली भी थी पर सीबीएसई वालों ने वो इस साल डिलीट कर दी है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एक्सरसाइज रहती है। इनमें से मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो गाइस ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक 8.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। मैं इधर से पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक खोलकर एनसीईआरटी अपने मन में पढ़िए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओ भाई इतने सारे, देखो क्या बोला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए 3, साइन, टेन, सेक। इसको किस में एक्सप्रेस करना है अपन को? कॉट में। तो अब अपन कैसे लेंगे? स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे अपन। सबसे पहले अपन साइन का लेते हैं। साइन का अपन कॉट में एक्सप्रेस करते हैं। अब ध्यान से सुनना, पिछले पार्ट में जिन्होंने सबसे पहले नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखेगा, वो बेसिक है इस पार्ट का, वो देख लो गाइस। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, अगर देख लिया है तो चलो बताओ। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1, है ना गाइस। तो अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर ये स्क्वायर हट गया तो इधर रूट आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखो मैंने एक रिलेशन बताया था, कॉस इंटू कॉसेक इक्वल्स टू 1। तो कॉस क्या हो जाता है? 1 अपॉन कॉसेक होता है कि नहीं? तो अब कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। तो अपन 1 अपॉन कॉसेक लिख देते हैं। देखो साइन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। अच्छा कॉस स्क्वायर है तो आइडेंटिटी थी ना एक, देखना कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो अपन इसमें यूज लेंगे। जो पहले मैंने बताया ना वो रिलेशन वाला, वो यूज नहीं लेंगे, या आइडेंटिटी यूज लेंगे। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटी यूज लेने के बाद अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक। इसमें इसको क्या मान लो आप? इक्वेशन 1 मान लो। अब ध्यान से सुनना गाइस, इसको अपन ने क्या मान ली? इसको अपन ने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो
हमें एक और आइडेंटिटी पता है, कौन सी? देखो बताता हूं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होती है? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर ये हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक इक्वल्स टू, अब देखो ये इक्वल आ गया कॉसेक इसके, तो अपन क्या लिख सकते हैं? साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा अपन ने? अब आप सोचोगे, इक्वेशन फर्स्ट पे चलते जो अपन ने मानी, इसमें ये लिखा। अब हमें अपन ने क्या निकाल दिया? ये देखो कॉसेक किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन ने क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो साइन का तो अपने एक्सप्रेस कर लिया, देखो साइन का तो हो गया। अब अपन सेक का लेते हैं। अब सेक का कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपन कॉट में? देखो हमें पता है वो आइडेंटिटी जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी कि ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं सेक ए इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब पूछोगे सर रूट कैसा आया? देखो सबसे पहले ये जो 10 स्क्वायर है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर था, अगर स्क्वायर को अपन हटा देते तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। अब देखो गाइस, ध्यान से देखना। अब 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? हमने क्या रिलेशन बताया था पिछले पार्ट में? कॉट इंटू 10 इक्वल्स टू 1 बताया था कि नहीं? तो अब अपन क्या लिख सकते हैं? 10 को 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। अब देखो अब इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर है, तो अपन ये लिख देते हैं 10 की जगह। इसको मिटा दो भाई साहब, इसको मिटा दो। अब देखो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये देखो ये आ गया सेक ए। ये देखो ये कॉट में एक्सप्रेस तो हो गया पर पूरा नहीं हुआ। ये देखो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अपन करते रहेंगे। ये देखो अब अपन क्या इधर एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये देख लो एलसीएम लेना तो आता ही है सबको। ये आ गया सेक, और ये रूट था तो रूट हट गया। ये आ गया सेक का रिलेशन। देखो सेक का भी हो गया, अब सेक का हो गया। अब टेन का तो गाइस डायरेक्ट है, बहुत इजी है टेन का। देखो टेन का हमें पता है, टेन ए इंटू कॉट ए क्या होता है? 1। डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है तो क्या आ जाएगा? टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ये देखो ये एक्सप्रेस हो गया। ये तो ये गाइज इतना सिंपल था। तो गाइज ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है, पर गाइज फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 में मैं 1 या 3-4 पार्ट कराऊंगा, 2-3 पार्ट टोटल। उसमें 10 पार्ट है, 10 है। 10 में अपन 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 कौन कौन से करेंगे वो मैं तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट है, उनमें से 3 अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो अभी अपन करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए, आप मन में पढ़ो और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दी हुई है
कोसेक थीटा दी हुई अपन को माइनस कॉट थीटा दिया हुआ का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल दिया हुआ ये देखना, किसके इक्वल दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अपन को क्या करना है, या तो RHS LHS के इक्वल करो या LHS RHS के इक्वल करो। देखो या तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए या तो ये इसके इक्वल। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं RHS को इक्वल लूंगा LHS से। देखो तो LHS क्या दी हुई अपन को, LHS दी हुई है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये दी हुई है। ये अब कैसे करेंगे, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, वो रिलेशन से, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो क्या था, कोसेक इंटू साइन इक्वल्स टू 1, तो कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं गाइज, तो 1 अपॉन साइन लिख देंगे, ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या लिख देंगे कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा था अपन ने रिलेशन में, कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखो ये साइन एलसीएम ले लेंगे, साइन हो गया एलसीएम साइन थीटा, और क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया गाइस, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन, ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन, है ना, ये अपन अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस ये जो है ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, पर इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे। ये देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये अपन आइडेंटिटी लिख देंगे। कैसे, इसको तो ये जो न्यूमरेटर है ना इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को तो अपन कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे भी नहीं, और ये आइडेंटिटी क्या होगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो एक से एक गया, क्या बचा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, बचा कि नहीं, सॉरी ये रुको एक सेकेंड, ये क्या लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। फिर आप पूछोगे सर इसमें ऊपर ये कैसे बच गया, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये तो 2 रहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक से एक कटा, एक तो बचेगा ही ऐसे, तो यही अपन को प्रूफ करना था। देख लो ये LHS के इक्वल आ गया RHS, तो फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया। अब अपन फोर्थ पार्ट लेते हैं, रैंडमली लेंगे फोर्थ पार्ट। अब आप अपनी बुक में देखो, मैं इधर से पढ़ता हूँ कि फोर्थ पार्ट है क्या, ठीक है गाइस। अब फोर्थ पार्ट अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दिया हुआ है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने क्या कहा था, या तो RHS इक्वल्स टू LHS करो या LHS इक्वल्स टू RHS करो। पहले मैंने क्या किया था, LHS इक्वल्स टू RHS किया था, अब मैं RHS इक्वल्स टू LHS करूंगा, मतलब इससे इसको इक्वल लूंगा। तो अब देखना ये क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन, देखो इधर लिख देते साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी आपको
टिप्स पे याद होनी चाहिए गाइस, टिप्स पे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये भी एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, क्लास 9 पे पढ़ी थी आपने। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये और ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, वो रिलेशन से देखो, सेक ए इंटू कॉस ए था ना इंटू 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। तो वही अपन इधर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे देखना, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। देखो यही प्रूफ करना था गाइस, ये देख लो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। देखो हैंस प्रूफ है ना। अब देखो, अब अपन 10th पार्ट लेते, लास्ट पार्ट। वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बाकी सब तो ठीक है, हो जाएंगे। वो देखो 3 टर्म दी हुई है, अब उसको कैसे लेंगे। देखो एक तो क्या दी हुई है, एक टर्म जो है ना वो अपन को दी हुई है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ये थोड़ा नीचे ऐसे लिखा है क्योंकि कोई जगह नहीं है, आपको बुक में अलग से लिखा होगा। तो क्या दिया हुआ है, ये टर्म, रुको, ये टर्म इक्वल्स टू ये टर्म इक्वल्स टू ये टर्म, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ना ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये, और ये वाली भी जो टर्म है ना इसके इक्वल करना है। तो पहले अपन ये वाली टर्म है ना, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको ए, बी, ए टर्म को प्रूफ करते हैं। अब ए टर्म क्या दी हुई अपन को, ए टर्म अपन को क्या दी हुई है, जल्दी से बताओ। ए टर्म दी हुई है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी से ये किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर है। किसी बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ, ये सेक स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर है कि कैसे इक्वल हुआ। ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी थी क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अपन क्या लिखते हैं, ये 10 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर दिया हुआ है जो किसके इक्वल है, इधर ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, ये तो हो गया। अब अपन 1 प्लस कॉट देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉट अब कैसे होगा, देखो क्या आइडेंटिटी थी, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, अब क्या ले गए अपन, कॉट को इधर ले गए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये कॉसेक के इक्वल हो गया। ऐसे ही लेना है गाइस, यही लेना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे देखना, ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, रुको, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखना, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, वो रिलेशन से, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
अगर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो देखना 1/cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो ये किसके इक्वल होता है गाइस, जल्दी से बताओ। tan स्क्वायर a क्या, पिछले पार्ट में बताया था। तो ये a क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब b आप खुद करेंगे, ठीक है। और अगर डाउट हो किसी भी पार्ट में जो मैंने छोड़े उनमें से किसी में भी डाउट हो गाइस, सब इम्पोर्टेंट है, 10 करने। मैं अब 10 तो नहीं करा सकता, पर अगर आपको डाउट, सिर्फ आप लोगों के लिए अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर बताना। इसी के साथ में मेरा YouTube का पहला चैप्टर था क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे और सब्जेक्ट्स के। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर, अगले सब्जेक्ट के साथ। बाय।